आईसीएसई स्टूडेंट देखिए, एक बच्चे को मैंने कीसा का पेपर भेजा था और उसने बच्चे ने पूरा सॉल्व करके पेपर भेजा। पेपर काफ़ी अच्छे उसने सॉल्व किया, मतलब ऐसा नहीं बहुत स्कॉलर बच्चा है, एवरेज बच्चा है। अब इसके आंसर्स को मैं आपके सामने चेक करता हूँ कैसे बोर्ड में चेक होते हैं। देखो उसका डायग्राम, ओजाई में देखो एक मिस्टेक की है, जीरो से उसने स्टार्ट नहीं किया। तो हम सारा पूरा पेपर चेक करता हूँ आपके सामने, तो आपको मालूम पड़ेगा बोर्ड में पेपर कैसे चेक्स होते हैं। और प्लस कीसा का पेपर, आप कीसा का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए कीसा का पहले क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूँ कहाँ पे है। ये पेपर उसको मैंने भेजा था कि आपको ये पेपर सॉल्व करना है। इसका ये कीसा का जो पेपर है स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका आईसीएसई स्कूल एसोसिएशन का पेपर होता है और ये पेपर लास्ट ईयर का है स्टूडेंट। इस साल का पेपर भी मेरे पास, इस साल का पेपर 2026 का आ चुका है। अगर आप कमेंट करेंगे डेफिनेटली आपको भेज दूँगा। देखिए ये आपके क्वेश्चन है, अब एक बार मैं इसे गो थ्रू करता हूँ। अब स्क्रीन शॉट इसका निकाल लीजिए। वैसे मैं भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इस पेपर का लिंक जो रहेगा ना वो डिस्क्रिप्शन में मैं कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके क्वेश्चन पेपर थे। अब इसके आंसर्स जो उसने भेजे हैं, जो कि मैं लगभग सेक्शन ए चेक कर चुका हूँ, सेक्शन बी मुझे चेक करना इसका बाकी है। तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट काफ़ी स्कॉलर है, एवरेज स्टूडेंट था, पर इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। अभी इससे मतलब कि कॉन्फिडेंट है स्टूडेंट में, तो मार्क्स अच्छे आते हैं। अभी देखिए इसके पेपर चेक करते हैं पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, इसने एमसीक्यू प्रॉपर किए। एमसीक्यू मैंने सारे चेक कर लिए हैं, एमसीक्यू इसके ऑल 50। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट ना, यहाँ पे कॉर्नर पे जहाँ पे रफ वर्क है ना उसके बगल में कॉर्नर पे टिक करते हैं और वो भी 15 टिक रहेंगे। कितने 15 टिक्स रहेंगे, मतलब एक दो टिक नहीं रहेंगे, पूरे 15 टिक रहेंगे। अगर कोई रॉन्ग है तो वो क्रॉस रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टिक्स नंबर ऑफ क्रॉसेस आपके इक्वल होते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 में कितना आ गया, 15 मार्क्स आ गया। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ बगल में लिखते हैं इसको 15 मार्क्स, यहाँ ऐसा लिखते हैं 15 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ऐसा लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 15 आउट ऑफ 50। तो ये स्टूडेंट टिक वहाँ के जो टिक और क्रॉसेस रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, ये याद रखना। फिजिक्स में भी होता है, मैथ्स में भी होता है, पर मैथ्स में एक चीज़ और है, मैथ्स में ना B1 M1 और A1 ये मेथड यूज़ करते हैं। ये B1 M1 क्या है ये आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद स्टूडेंट जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 इसने स्टार्ट किया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में जब उसने ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, पहले तो उसने इसको इक्वेशन को जो कन्वर्ट कर लिया है उसने किसमें, लीनियर फॉर्म में, मतलब लीनियर फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट कर लिया है। तो उस पॉइंट पे 1 मार्क्स मिलेगा, उस पॉइंट पे 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब उस पॉइंट पे उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, ये आपका वैल्यू पुटअप करने तक यहाँ पे आ जाएगा M1 और ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे B1। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया कि मेथड मार्किंग उसने अरेंज कर लिया और B1 इंडिपेंडेंट मार्किंग होती है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे M1 B1 मतलब 1 मार्क्स हो गया स्टूडेंट्स, और जीरो दूंगा तो जीरो। अगर यहाँ स्टूडेंट अगर M1 जीरो हुआ, मतलब M0 हमारा जीरो हो गया, तो आगे फिर करेक्शंस नहीं होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, रूट की जो वैल्यू पुटअप की वहाँ पे वो इसको यहाँ पे इंडिपेंडेंट मार्क मिलेगा B1 एंड लास्ट में दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आंसर इसको A1। तो इसके टोटल मार्क्स इस पर आ गए 4 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है APGP का, इसने कन्वर्ट किया है, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूले में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मूला कैसा हो गया कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मूला इज सेट टू बी M1, तो यहाँ पे ये M1 हो गया। दूसरे फॉर्मूले में जब उसने R फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ वहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका A1 हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला उसमें पुट किया, तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे वापस सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो वापस यहाँ के सब्स्टिट्यूशन पे हम लोग बोलेंगे M1 और फाइनल आंसर पे वहाँ पे फिर से इसका आ जाएगा A1, तो फाइनल आंसर भी इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसके टोटल वापस 4 मार्क्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये बोर्ड का पेपर करेक्शन मैथड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट। इन इक्वेशन में इसने दोनों, देखो इन इक्वेशन में स्टूडेंट क्या होता है कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप 4 मार्क के क्वेश्चन में आपका लेफ्ट और 2 राइट, ये दोनों का आपका करेक्ट रहेंगे, तो यहाँ पे दोनों पे आपके M1 मार्किंग मिलती है। तो दोनों पे आपका M1, आपके दोनों के लिए M1 यहाँ पे 2 मार्क्स हो गए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो 2 मार्क्स रहेगा, 1 मार्क्स आपका सॉल्यूशन सेट पे रहता है और 1 मार्क्स नंबर लाइन, क्योंकि ये x बिलोंग्स टू W था। अब x बिलोंग्स टू W था, तो बच्चे ने क्या किया है कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन सेट लिखा है, तो सॉल्यूशन सेट आप दोनों लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नंबर लाइन इसने ड्रॉ कर दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर का, जिसकी वजह से इस पर यहाँ पे इसको मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब ये नंबर लाइन का जो a यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसको मार्क्स मिल जाएगा, दैट इज़ ए इंडिपेंडेंट मार्किंग B1। तो मतलब इस बच्चे को इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलेंगे, इस क्वेश्चन में इसको 3 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आउट ऑफ 12 यहाँ पे 11 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 12। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, फिर उसके बाद सेकंड भी करेक्ट है एंड थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ वाला भी पॉइंट्स करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके इसके 4 मार्क्स हो गए। मैं स्टूडेंट अभी M1 B1 नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मैथड आपको मैंने समझा दिया किस तरह से करेक्शन होता है। तो ये 4 मार्क्स पूरे हो गए स्टूडेंट्स इस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, इस क्वेश्चन में
वॉल्यूम ऑफ आपका यहाँ पे निकाला है यहाँ पे, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हो गया, और वॉल्यूम ऑफ आपका यहाँ जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट सरफेस एरिया 572 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेक्ट है, एंड यहाँ पे भी इसको 4 मार्क्स पूरे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने सेक्शन ए तक चेक किया इसका। सेक्शन ए में इसने अच्छा ये डायग्राम काइट बन रहा है यहाँ पे, और काइट में यहाँ पे रीज़न, तो ये ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं कहाँ पर है। ग्राफ ABCD इज ए काइट, दूसरे पेज में इसका ग्राफ होगा। डायग्राम यहाँ पे करेक्ट है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला भी आपका इसको करेक्ट है, ये क्वेश्चन भी करेक्ट है। ये वाला ग्राफ में तो काइट, अच्छा उसने 2 वाला ग्राफ, एक तो क्राउन बन रहा है, यही क्वेश्चन है। उसने आंसर क्या लिखा है, आंसर लिखा है यहाँ पे काइट, काइट क्राउन है, इसमें 2 क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा 2 रीज़न दे रखे हैं यहाँ पे, अब जैसे ABEDA इसे काइट, एंड फिर उसके बाद EGECGH इसे हेक्सागॉन। देखिए फ्रेंड्स, क्राउन ये सब नहीं, आपको क्या लिखना है, 8 साइड है तो ऑक्टागॉन, 7 साइड है तो सेप्टागॉन, 9 साइड है नैनोगॉन, 10 साइड है डेकागॉन, ये आपको लिखना है। तो हेक्सागॉन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। काइट अगर ABCD है, अभी वापस चलते हैं उस ग्राफ के ऊपर, देखें क्या क्या क्वेश्चन क्या उसने बनाया है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप भी देखिए अभी यहाँ पर, हाँ ये जो है इसका फॉर्म्स, ये हम लोग काइट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेसेंट साइड्स नॉन इक्वल है, और सेकंड वाला आपका होगा 1 2 3 4 5 6 साइड ऐसा हो, करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो 5 मार्क्स इसको पूरे इस पे मिल जाएंगे, इस पे इसके 5 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी सेक्शन में कितने मार्क्स इसके आ गए, सेक्शन में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितने मार्क्स आ गए। आप देख सकते हो सेक्शन ए में, सेक्शन ए हमारा यहाँ तक लास्ट कर लिया था, यहाँ तक इसको, तो ये 572 तक करेक्ट था। तो मतलब इसके जो क्वेश्चंस, इसमें 13 आउट ऑफ 13 मार्क्स आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल जो सेक्शन ए में इसके मार्क्स हो गए, आउट ऑफ 40 में सिर्फ 1 मार्क्स इसका इन इक्वेशन कम हुआ, 39 आउट ऑफ 40 मार्क्स इसके सेक्शन ए में आ गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शन ए पेपर करेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन बी मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको सेक्शन बी बताता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।